नमस्कार। गौतम क्लासेस में आप सभी भावी अध्यापकों का हार्दिक स्वागतम है। सुपर टेट की जो वैकेंसी हैं, जो इलेक्शन के बाद आने वाली हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट किया है। आज हम इसमें पर्यावरण अध्ययन का पहला वीडियो बना रहे हैं। ये जो पर्यावरण है, दैट मीन्स इन्वायरमेंटल, ये किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपी टेट हुआ, चाहे सुपर टेट हुआ, चाहे एमपी टेट हुआ, एंड डिफरेंट टाइप स्टेटों में जो भी ये टीचिंग एग्ज़ाम के लिए जो टेट है और सुपर टेट है, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आज हम इस क्लास में आपको एक टॉपिक कराने के लिए जा रहे हैं। ये मिनिमम 2 से 3 नंबर आपके सुपर टेट में कवर कराएगा और ये बहुत ही यूज़फुल है। देखिए, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप ज़रूर देखें। तो चलिए, समय के अब आपको देखते हुए मैं यहाँ पर ये क्लास को स्टार्ट करा रहा हूँ। तो आज हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो हम स्टार्टिंग के एक टॉपिक से शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो ये है पर्यावरण अवधारणा, एनवायरमेंटल एक्रीडिशन। यहाँ बात करें पर्यावरण, तो देखिए, आप लोगों ने जब यूपी टेट दिया है या यूपी टेट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो पर्यावरण शब्द से आप लोग परिचित होंगे। बेसिकली मतलब पर्यावरण का है परिधन आवरण। इसका अगर हम शब्द का ही संधि विच्छेद कर दें तो इसकी डेफिनेशन क्रिएट हो जाती है। पर्यावरण, परिधन आवरण, दैट मीन्स जहाँ हम रह रहे हैं उसकी चारों तरफ का जो आवरण, उसको ही हम कहलाएंगे पर्यावरण। बेसिक तौर से देखा जाए तो पर्यावरण के 2 घटक हैं, बायोटिक और नॉन बायोटिक। बायोटिक और नॉन बायोटिक, इन दोनों घटकों से मिलके जो शब्द बना है परिधन आवरण। जहाँ हम रहते हैं उसके चारों तरफ के आवरण को, उस आवरण के अध्ययन को हम पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। दैट मीन्स जहाँ पर हम सर्वाइव कर रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ की हमारे रहने के लिए क्या नीड हैं, उन सारी चीज़ जो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं, जो यूजेबल हैं और जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, प्रकृति द्वारा, जो प्रकृति ने हमें दी हैं, इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन, इन सारी चीज़ों के कोरिलेशन को और एक दूसरे के समावेश को, एक दूसरे को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, एक दूसरे का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे जो आस पड़ोस की चीज़ें हैं उसके मालिक जो मनुष्य है उसके जीवन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मनुष्य जो एक्टिविटी कर रहा है वो प्रकृति पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दैट मीन डिफरेंट टाइप जो फिनोमिना हैं ह्यूमन बींग्स और एटमॉस्फेयर के बीच, उन सारे अध्ययन को हम पर्यावरण अध्ययन कहेंगे। तो आज हम यहाँ एक टॉपिक लेके आए हुए हैं अवधारणा। दैट मीन्स बेसिकली जो स्टूडेंट हैं अवधारणा शब्द इसको रटने के लिए फैल जाते हैं। आप इसको रटते हैं, दिमाग में रखते हैं, बार बार इसको रिवाइज करते हैं। दैट मीन्स इसको आप सोचिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आपके एक बार अगर सोच में आ जाती है तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपसे उम्मीद चाहूँगा कि इस क्लास के बाद आपको एनवायरमेंटल एक्रीडिशन कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, अवधारणा, बेसिक्स मीन्स जो इस शब्द का बेसिक मतलब है अवधारणा, वो क्या है। अवधारणा से मतलब रखें सोच और इरादे, विचार, तर्क। दैट मीन्स पर्यावरण के बारे में
आप क्या सोचना चाहते हो, क्या इरादा है, क्या इससे सीखना चाहते हो, एंड ये सारी चीज़ें हैं एक अवधारणा के एक्रीडिटेशन के अंतर्गत आती हैं। तो पर्यावरण जो अवधारणा है वो मोस्टली 4 भागों में बांटी गई है। पहला इसका भाग है नियतवादी। पहली अवधारणा क्या है? पहली अवधारणा है इसकी नियतवादी। जैसे नियतवादी, फर्स्ट एक्सीडेशन, नियतवादी। नियतवादी शब्द है वो क्या है कि जो नियतवादी अवधारणा है इसमें मनुष्य को गौण मानते हुए, मनुष्य को गौण मानते हुए प्रकृति को सर्वोपरि माना है। क्योंकि पर्यावरण है उसमें प्रकृति और मनुष्य दोनों का कॉम्बिनेशन है। भाई प्रकृति, हम लोगों ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, पृथ्वी कहाँ से बनी? प्रकृति से बनी। दैट मीन्स मनुष्य का सीधा सा रिलेशन किससे है? प्रकृति से है। तो यहाँ पर जो नियतवादी अवधारणा है, फर्स्ट एक्रीडेशन है, उसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना है, मनुष्य को गौण माना है। मनुष्य सर्वोपरि, और गौण शब्द का मतलब है, सर्वोपरि का मतलब जो कुछ भी है वो प्रकृति है, मनुष्य उसका एक खिलौना है। यानी खुद शिक्षाविदों ने, खुद थिंकरों ने कहा है कि मनुष्य प्रकृति का एक खिलौना है। यानी मनुष्य प्रकृति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उन्होंने सर्वोपरि किसको माना है? प्रकृति को माना है। तो जो नियतवादी अवधारणा है उसमें प्रकृति को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। थिंकरों का यहाँ तक मानना है कि मनुष्य प्रकृति का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मनुष्य प्रकृति का एक खिलौना है। जब थोड़ा सा और इस पर स्टडी हुई तो एक नेक्स्ट अवधारणा, सेकंड जो एक्सीडेशन है वो है इसका संभववादी। क्या है? संभववादी। संभववादी क्या है? संभववादी। संभववादी जो एक्रीडेशन है उसमें थिंकरों ने प्रकृति को गौण माना है और मनुष्य को सर्वोपरि माना है। थिंकरों का मानना है कि मनुष्य चाहे तो प्रकृति का सब कुछ चेंज कर सकता है, मनुष्य अपने हिसाब से प्रकृति को डाल सकता है, ये संभववादी में माना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कहें कि जैसे आज हमें प्रकृति चाहती है कि आज हमें गर्मी करनी है, जबकि मनुष्य चाहता है कि आज मुझे हवा में बैठना है, तो हम क्या करेंगे? एक भौतिकवादी से भौतिकवादी देखिए, कुछ विशेष अध्ययन के बाद जो थर्ड अवधारणा है नवनियतवादी अवधारणा, इसमें क्या है? ना तो प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है, ना ही मनुष्य को सर्वोपरि माना गया है। इसमें प्रकृति और मनुष्य दोनों को एक दूसरे से इंटर रिलेशन किया गया है। यानी इस अवधारणा ने मनुष्य और प्रकृति दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम किया है। एक ग्रामीण भाषा में मान लें जैसे मजपति, मध्यस्थता का मतलब मजपति। दैट मीन्स यहाँ पर जैसे मान लो मनुष्य और प्रकृति, इन दोनों की मध्यस्थता किसको माना गया? मध्यस्थता की है। यानी इस अवधारणा में बताया गया है मनुष्य प्रकृति पर डिपेंड है और प्रकृति मनुष्य पर डिपेंड है। कहने का मतलब मनुष्य प्रकृति में छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन कब तक? जब तक प्रकृति में नेगेटिव इफेक्ट न पहुंचे। यदि प्रकृति मनुष्य की क्रियाओं द्वारा अगर प्रकृति में कोई भी हानि पहुंचती है तो वो हानि लौट के मनुष्य पे ही इंटरफेक्ट करती है। जैसे आज जो हमारे देश में वैश्विक महामारी कोरोना जो है, ये भी क्या है? एक प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ है। एक
कहने का मतलब जो मनुष्य के यूज़ करने की चीज़ें इसको भी यूज़ कर रहा है, ना यूज़ करने की चीज़ें इसको भी यूज़ कर रहा है। दैट मीन्स प्रकृति को पूर्ण तरीके से दूषित कर रहा है अपने किसके लिए, भौतिक आराम के लिए, भौतिक सुख के लिए प्रकृति को दूषित किया तो उसका जो इफेक्ट आया वो एक बीमारी के तौर पे आ गया, कोरोना। अब उससे क्या है, मनुष्य प्रभावित हो रहा है। तो दैट मीन्स सीधी सी बात है कि अगर मनुष्य प्रकृति को ज़्यादा इफेक्टेड करेगा, ज़्यादा लॉस पहुंचाएगा, ज़्यादा भौतिकवादी फैलाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो खामियाजा है वो मनुष्य को ही भुगतना पड़ेगा। तो दैट मीन्स प्रकृति और मनुष्य दोनों का कोरिलेशन है। तो जहाँ दोनों का कोरिलेशन को जो निर्धारित करता है वो है हमारी नवनियतवादी अवधारणा। इसके बाद एक नेक्स्ट अवधारणा और है परिस्थितिकी। परिस्थितिकी में क्या है, इसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना है। इसमें भी किसको माना है, प्रकृति को सर्वोपरि माना है। अब आप यह भी कहोगे, ये क्वेश्चन बन रहा है क्या इसमें प्रकृति और इसमें भी प्रकृति, अगर इन दोनों को सर्वोपरि माना है तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है, इसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना है लेकिन मनुष्य को गौण माना है। इसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना है लेकिन मनुष्य को क्या माना है, गौण माना है। इसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना है लेकिन मनुष्य को गौण नहीं माना है। इसमें क्या किया है, मनुष्य को गौण नहीं माना है। इसमें मनुष्य को गौण नहीं माना है। कहा गया है कि मनुष्य चाहे तो प्रकृति में छेड़छाड़ कर सकता है, प्रकृति में तब्दीली कर सकता है, प्रकृति में चेंजिंग ला सकता है, लेकिन कब तक, जब तक कि प्रकृति में कोई भी हानि ना पहुंचे तब तक तो स्वतंत्र है। अगर प्रकृति में हानि पहुंचती है तो उसका सीधा सा जो इफेक्ट जाएगा वो किस पे जाएगा, मनुष्य पे जाएगा। किस पे जाएगा, मनुष्य पे जाएगा। क्यों कि प्रकृति मनुष्य को एक जीने की चीज़ें हैं, जैसे मूलभूत चीज़ें क्या प्रदान करती है प्रकृति, मूलभूत चीज़, हवा है, पानी है और वहाँ की जलवायु है, ये सब चीज़ें, और वहाँ का जो कहने का मतलब रहने के लिए जो स्पेस है वो सब क्या है, प्रकृति की देन है। अब मनुष्य उसमें अनऑथराइज तरीके से उसको यूज़ करेगा, दैट मीन अनऑथराइज तरीके खनन करेगा, पानी को ज़्यादा दूषित करेगा या वायुमंडल में हानिकारक गैसों को छोड़ेगा, तो इसका सीधा इफेक्ट कहाँ जाएगा, ह्यूमन बींग्स पे जाएगा। तो दैट मीन्स हमको क्या करना चाहिए, यानी कहने का मतलब प्रकृति के साथ कितना चेंजिंग करनी चाहिए, कितनी चेंजिंग नहीं करनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को हम पर्यावरण अध्ययन में सीखते हैं। और ये रही आपकी 4 मोस्टली अवधारणा। इनमें ही से जब आप सुपर टेट का एग्ज़ाम देंगे तो इसमें ही डीपली क्वेश्चनों को थोड़ा सा पूछेगा। जैसे सपोज दैट मैं क्वेश्चन बना के बताता हूँ आपको, जैसे अभी वो पूछ ले कि किस अवधारणा में मनुष्य को प्रकृति का खिलौना माना गया है, तो आपका आंसर होगा नियतवादी अवधारणा। किस अवधारणा में मनुष्य को गौण माना गया है, नियतवादी अवधारणा में। किस अवधारणा में मनुष्य को सर्वोपरि माना गया है, संभववादी अवधारणा में। किस अवधारणा में मनुष्य प्रकृति में छेड़छाड़ कर सकता है, परिस्थितिकी अवधारणा में। तो दैट मीन किस अवधारणा, मनुष्य और पृथ्वी, वो मनुष्य और प्रकृति दोनों में मध्यस्थता कौन सी अवधारणा फॉलो करती है, तो आपका रहेगा नवनियतवादी अवधारणा। दैट मीन्स डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इस अवधारणाओं से बनते हैं। तो यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो इसको ज़रा जो भी बच्चे जो ईपी टेट और सुपर टेट, दैट मीन्स जो टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेशन है, उस पर आप फॉरवर्ड करिए और इसको लाइक करिए।
अगर आपको किसी भी टॉपिक में, सुपर टेट के कोई भी टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे इसी वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट दीजिए। और मेरा एक पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, मेरी व्हाट्सअप नंबर 7500107951। इस पे मैं आपको आपके जो जिस टॉपिक में आपको जो समस्या आ रही है उस पर मैं वीडियो बना के इसमें अपलोड कर दूंगा और इसको अच्छी तरीके से देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।